राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। कोई दोहराना चाहेगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। माता जी में कोई? भगवद गीता लिया है तो भी नहीं। ठीक है, जाने दो, छोड़ो।
चलिए शब्दार्थ। माम मुझको, उपेत्य प्राप्त करके, पुनः फिर, जन्म जन्म, दुखालयम दुखों के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक, न कभी नहीं, आपनुवन्ति प्राप्त करते हैं, महाआत्मनः महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परम, गताः प्राप्त हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूँकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परमलोक कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। यह परमलोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और अवर्णनीय हैं, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इसी श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति
दिव्येस्तवे देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम हमारे प्रति मंगलवार सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा जीवन जब हम सब कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हमें हमेशा अकेलापन लगता है। हम जब किसी के साथ भी रहते हैं ना, तो भी हमें अकेलापन ही लगता है। हम जब सबके लिए कुछ करते भी हैं ना, तो भी हमें अकेलापन ही लगता है। होता है ऐसा? क्यों? ये अकेलापन होता क्यों है? आखिर तो हम तो सबके साथ रहते हैं। अच्छा, आपको कह दिया भी जाए कि तुम अकेले रहो, तो क्या आप अकेले रहते हो क्या? कुछ नहीं तो फोन तो रहता है हमारे साथ। हम लोग हमेशा सबके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं कि जीवन में कोई कष्ट ना हो। इतना पैसा आ जाए कि सफ़ेद कुर्ता पहन के होली खेला जाए है ना? ये जो हमारी मानसिक स्थिति है, इसको हम हमेशा हर बार हम अपने आप को अकेला पाते हैं। इस अकेला से दुकेला होने के लिए हम लोग न जाने कितना प्रयास करते हैं। विवाह करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, समाज में रहते हैं, समाज का कुछ सेवा कर देते हैं ताकि लोग हमारे आसपास मंडराते रहें, लोग हमसे जुड़े रहें। पर ये अकेलापन जाता काहे नहीं है? ये आता कहाँ से है? क्यों आ जाता है ये अकेलापन? क्यों मुझे लगता है कि मैं बस अकेला ही रह गया हूँ? ये संसार भगवान ने ऐसा बनाया है, जब आप आरंभ करते हो ना जीवन को, तो आपके पास स्ट्रगल होता है, आपको कुछ पाना है, आपका कुछ लक्ष्य है। तब आप अकेले होते हो, पर आप मेहनत करते हो, मेहनत कर करके कुछ समय सीढ़ी चढ़ते हो। 40 साल 50 साल में व्यक्ति वो अचीव कर लेता है जो वो चाहता था। लेकिन वो सब पूरा करने के बाद पुनः वो देखता है कि मेरे पास तो भले सब कुछ हो गया, पर मेरे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सब निरर्थक है। जितना कमाया हुआ धन, इतना कमाया हुआ यश, नाम, ऐश्वर्य सब इकट्ठा किया, सब बेकार लग रहा है। अब उसमें रुचि नहीं आ रही है। ये रुचि नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम इस संसार में, सृष्टि में रह रहे हैं, और इस सृष्टि में जब रहते हैं, तो हमें एक बेसिक बात भूल जाते हैं। और वहाँ पे भगवान ने जब ये दुनिया क्रिएट किया तो एक बोर्ड लगा दिया, और वो बोर्ड ऐसा लगाया है कि यहाँ आप जितना सुखी होने का प्रयास करोगे उतने आप दुखी हो जाओगे। यहाँ सुखी होने का प्रयास नहीं करोगे तो दुखी भी ज़्यादा नहीं होगे। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक अंग्रेज था, वो एक मटका बनाने वाले के पास से गुजर रहा था, जा रहा था। तो उसने देखा कि उसने बड़े तरह तरह के सुंदर सुंदर मटके बनाए हैं। बोला ये तो बहुत यूनिक बना है। एक एक मटके में अलग अलग नक्काशी, अलग अलग उसमें कलाएं हैं, उसमें चित्र हैं अनेकों, और सब अपने में अलग हैं। तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर। तो पूछा ये कारीगर कहाँ है? बोला अंदर ही है। तो गया वो कारीगर, वो छोटा सा झोपड़े में अपना आराम कर रहा था, सो रहा था। तो अंग्रेज आके बोलता है, अरे तुमको पता है तुम कितना अच्छा, तुम्हारे अंदर गुण है, तुम कितना सुंदर मटके बनाते हो, तुम कितने सुंदर पॉट बनाते हो, तुमको पता है इसके विदेशों में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तुम्हें। तो वो सो रहा था, एक तो उसको उठाया। अब उठाने के बाद वो बोलता है,
अच्छा तो तुम ये जो बता रहे हो इतना पैसा मुझे मिलेगा, पहली बात तो मुझे विदेश नहीं जाना है, और अगर विदेश गया भी तो मटका ही बेचना है मुझे, तो मैं यहाँ बेच ही रहा हूँ। बोला लेकिन उधर बहुत पैसा मिलेगा। तो बोला बहुत पैसा मिलेगा तो पैसा लेके क्या करूँगा? बोला पैसा लेकर के तुम सभी चीज़ें खरीद सकते हो। तो बोला सभी चीज़ें खरीद के क्या करूँगा? बोले एकदम बढ़िया से लाइफ जियोगे, अच्छा सुंदर लाइफ होगा तुम्हारा। तो बोला अच्छा लाइफ लेके मैं क्या करूँगा? बोला आराम से सोओगे। तो बोला मैं वही तो कर रहा था। तुम आके मेरा नींद खराब कर दी। तो वैसे ही हम सभी संसार में जितना ही सुख भोगने का प्रयास करते हैं वो सुख कम और दुख ज़्यादा मिलता है। थोड़ा सा सुख लेने की इच्छा करते हैं, उसके बदले में इतना सारा दुख उठाते हैं, बहुत बड़ा दुख उठाते हैं। और हर बार ये प्लानिंग करते हैं अब तो सुखी हो जाऊंगा, अब तो सुखी हो जाऊंगा, अब तो सुखी हो जाऊंगा, और सुख नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, घर चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब व्यर्थ है, नहीं। अब जीवन जीने के लिए सब जरूरी है, करना पड़ता है। पर इन सब से जो हमें ये मिलता है ना, डर, जो डर है, डर, भय, वो भय पता है हमको हमेशा क्या बताता है? अगर ये सब नहीं रहा तो आज तो मैं मेरा घर चला रहा हूँ, मेरी पत्नी सब, मेरे बच्चे चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं जो जॉब कर रहा हूँ मुझे निकाल दिया तो, मैंने घर EMI पे ले रखा है, उसका क्या होगा? और ये जो डर है, ये डर इतना भयंकर है कि हमें हमेशा ये चिंता में रखता है कि हमारा जीवन कैसा चलेगा आगे, और ये भय बना के रखता है। इस भय को कुछ लोग इसको पकड़ के उससे खूब पैसा कमाते हैं। आपको पता है सिर्फ भय के वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलती है। जानना चाहते हो कौन सी कंपनी? नहीं, वो तो सब जानते हैं। CCTV, एक्सरे मशीन, हाँ, हर मॉल में, हर एयरपोर्ट, मंदिर में भी लगाना पड़ता है। हाँ, उसके अलावा कितने सारे मशीन्स होते हैं जो चेक करते रहते हैं एक एक चीज़ों को एक्सरे कर करके। उसके अलावा भी कितने चीज़ें, इक्विपमेंट होते हैं जो केवल और केवल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। और ये मशीन छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत महंगे महंगे, बहुत भारी भारी कीमतों के होते हैं। इतना मेहनत, इतना महंगा महंगा वस्तु क्यों खरीदते हैं? डर है, डर। उस डर से खुद को बचाने के लिए। इसलिए हम सभी अपने अंदर जो भय को पा रहे हैं, उस भय से मुक्ति के लिए हमें एकमात्र भगवान की शरणागत होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो संसार भगवान ने बनाया है ना, ये हर सेकंड हमें यही डर देता रहता है कि अब तो हमारा जीवन थोड़ा इनसिक्योर है, पहले इसको सिक्योर कर लिया जाए, पहले इसको मेंटेन कर लिया जाए। जितना ही हम मेंटेन और मेंटेनेंस में लग जाते हैं, हमारा बहुत सारा समय उसमें ही व्यर्थ हो जाता है। ये जो खोने का डर है ना, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अगर मेरे पास एक मोबाइल है तो मुझे एक मोबाइल खोने का डर होगा, और अगर मेरे पास 2 मोबाइल है तो मुझे 2 मोबाइल खोने का डर होगा। इस झोली में केवल माला है तो माला खोने का डर कितना होगा? थोड़ा सा होगा कि चलो जाके खरीद सकते हैं। पर इसमें अगर 2-4 सोने के बिस्किट हो तो मैं इसको ऐसे रख के ऐसे नहीं देखूंगा, ऐसे देखते रहूंगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी आसक्ति हमें अपने सुख से संबंधित लगती है, उतने ही हम इनसिक्योर हो जाते हैं, उतने ही हम भयभीत रहते हैं, और उसी भय का कुछ लोग लाभ लेकर के शोषण करते हैं समाज का। लोग आएंगे, अभी एक बार हम लोग गए थे कार खरीदने,
तो हम गए थे कि हमारा बजट था कि हम इसी टाइप का कार लेंगे, तो फुल प्लानिंग था, पूरा सेटअप था कि बस यही जाके कार खरीद के आना है। जैसे ही शोरूम में गए, उसको बोले हमको ये गाड़ी देखनी है। बोलता है अच्छा आपका रिक्वायरमेंट क्या है? हमने बताया बस कुछ नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए नॉर्मल। बोलता है सर आप गाड़ी तो ले रहे हो, लेकिन आप पहले सेफ्टी देखिए उसमें, कि अभी हाईवे पे चल रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये गाड़ी नहीं बचाएगी, ये वाली गाड़ी बचाएगी। तो 10 लाख की गाड़ी के बजाय वो 25 लाख की गाड़ी बेच रहा है मुझे, सिर्फ एक चीज़ बता करके, क्या? भय। और उसी भय से व्यक्ति खरीद भी लेते हैं या तो नहीं खरीदते। तो जो बिजनेस है वो पूरा भय पर चलता है, डर पर। और ये डर जो है बस हमें ये खुद को, मन को ये बोलने के लिए रहता है हाँ अब मैं सेफ हूँ, अब मैं सेफ हूँ। और यही सेफ्टी लगा लगा करके हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे ही हम ये सोचते हैं उसी वस्तु से कुछ दुख मिलता है। जितना लॉकिंग सिस्टम में ये आ गया कि डिजिटल हो गया कि कोई भी इसको खोल नहीं सकता, उतना ही सिंपली वो खुल जाता है। पहले ताले को खोलना आसान नहीं था, हथौड़ा मारना पड़ता था तो आवाज़ आता था, या तोड़ने के लिए बहुत ट्रिक लगाना पड़ता था। अब डिजिटल लॉक को तो इजीली खोल दिया जाता है, आराम से पता कर लिया जाता है पासवर्ड। तो हम जितने अपने आप को सिक्योर समझते हैं ना, उतने हम हैं ही नहीं। और हम इस संसार में अपने आप को सुखी बनाने के लिए, पहली बात तो अपने आप को भय से बचाने के लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, मेंटेनेंस कैसे चलेगा? ज़रा सोचिए, वो भगवान जब माँ के गर्भ में हम थे तो वहाँ पे हमें भोजन परोसने का, यानी दूध सप्लाई का काम भगवान करते थे विदाउट एनी ऊपर से कोई काम कराए बिना। अंदर ही अंदर सप्लाई हो जाता था, और मुंह से नहीं खाते थे, पेट से ही खा लेते थे। क्या सिस्टम बना है? फिर भी डर रहे हम, कह रहे अब हम कैसे जिएंगे। वही भगवान जब तक माँ के गर्भ में, माँ के स्तन में तब तक दूध नहीं आया जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तुरंत माँ के स्तन में दूध आ गया। अब बताइए ये सिस्टम कौन कर सकता है? जब परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के, और क्या नाम था इसका जिसका मणि निकाल दिया था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उस समय ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। और वो क्या उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि उत्तरा के गर्भ में जो इनका पांडवों का कुल चिराग है, वो ब्रह्मास्त्र उसको पेट के अंदर मार के और वापस बाहर आ जाएगा। उस माँ को कुछ नहीं होगा, बस वो बच्चा मर जाएगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। सोच सकते कोई ऐसा टेक्नोलॉजी? सोचो, माँ के ऊपर अस्त्र फेंका है पर माँ को कुछ नहीं होगा, बच्चे के पास जाएगा, बच्चे को मारेगा, वापस चले आएगा, और सेफ, कोई एक छेद भी नहीं होगा उसमें। जरा सोचो। और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, वो तुरंत ना तो पांडवों के पास गई, ना किसी अपनी सासू माँ के पास गई, ना अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, व्हाट्सएप किया, सीधा भागी किसके पास? कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास जाकर के उसने बोला, हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए। क्यों? ये जो ब्रह्मास्त्र है ये आकर के मेरे बच्चे को मारने वाला है, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचाओ, और आप ही बचा सकते हो। जैसे ही ये सब न्यूज़ सुना, अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने, भीम ने, ये सब लोग अपना अस्त्र लेकर के रेडी हो रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि हम ब्रह्मास्त्र रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए, पहले ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी आचमन करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर अस्त्र लगाना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी शेड्यूल बनाना पड़ेगा लंबा चौड़ा, और इतना टाइम है नहीं। ये सब लोग प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं,
लेकिन सबको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात अंदर से पता है, लेकिन बाहर से शो कर रहे हैं कि हम ब्रह्मास्त्र को रोकेंगे करके। पर ब्रह्मास्त्र रोके बिना क्या, ब्रह्मास्त्र जितने सेकंड वो सोचेंगे उससे पहले वो ब्रह्मास्त्र आके अपना काम करके चला जाएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास माता उत्तरा गई और भगवान को प्रार्थना किया। भगवान उधर ही रथ पर खड़े थे। भगवान ऐसे नहीं बोले चलो चलो लाओ मेरा कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, मैं पहले सुपरमैन बनता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ, फिर सब ठीक करता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान उधर ही थे और गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र आया, भगवान उधर ही ब्रह्मास्त्र को ख़त्म कर दिए और उसी समय उधर ही बच्चे की रक्षा किए। और यहाँ पर भगवान खड़े थे अपने ही रथ पर, भगवान हिले भी नहीं। ये है भगवान की शक्ति। उत्तरा को भी ये पता था कि और कोई नहीं बचा सकता इस ब्रह्मास्त्र से, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इसलिए वो केवल एकमात्र भगवान के शरण में गई। और उनकी जो सासू माँ द्रौपदी, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उस समय उनके पास तो शक्तिशाली पति बाजू में बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ रही है कि देखो मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन कोई आकर के उसकी रक्षा नहीं कर रहा है। 5 पति, एक पति नहीं। इधर एक पति कुछ नहीं करे तो आंख दिखा देते हैं, उस आंख से सबको समझ में आ जाता है अब तो गया अब आगे तेरा खैर नहीं। लेकिन 5 पति होकर के भी उसका कोई रक्षा नहीं कर रहा है। तो गई, जितने बड़े बड़े राजा लोग थे, अथॉरिटी थे कि आप बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए, आप चाहेंगे तो रोक सकते हैं ना। नहीं, क्या करें, हम मजबूर हैं। आपके पास ना, आपके मोबाइल में कितने भी वीआईपी आदमी का नंबर आप सेव कर लो। आप जाते हो ना, कोई नेता होता मिलता है, कोई बड़ा आदमी मिलता है, ज़रा आपका नंबर दीजिए, तो आप नंबर सेव कर लेते हो। जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी ना एक्चुअली उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति या तो फ़ोन नहीं उठाएगा या तो बोलेगा मैं बिज़ी हूँ। वो काम कभी नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं आने वाला है। ऐसे ही माता द्रौपदी भी यही सोच रही कि ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये तो हमारी रक्षा कर सकते हैं। स्वयं धृतराष्ट्र वो चाहता तो वो रोक सकता था चीरहरण, लेकिन नहीं रोका। क्यों? क्योंकि बस उसे लगा कि मैं रोक दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, लेकिन नहीं रोका। लास्ट में द्रौपदी ने सोचा ये लोग अब मेरा नहीं बचा सकते, जाने दो, मैं अपने ताकत से अपनी रक्षा करूंगी। और दुशासन 10,000 हाथी का बल, ये अबला नारी ऐसे दांत से साड़ी को पकड़ के, अपनी साड़ी को ऐसे पकड़ के कि मैं अपनी इज्जत बचा लूंगी, एक झटका मारा, सब छूट गया। जब सब छूट गया तब फिर दोनों हाथ उठाए, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तुरंत भगवान आए, फैक्ट्री लगाया, बोले निकाल साड़ी, जितना निकालना है। दुशासन साड़ी निकालते निकालते थक गया, साड़ी खत्म नहीं हुई और द्रौपदी की रक्षा हुई। ये हैं भगवान। इसलिए भगवान, हम उन भगवान की पूजा करते हैं जो भक्तों पर जब कष्ट आए तो वो गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं, पहाड़ भी। बोलते हैं ना, तुम क्या पहाड़ उठा लेते हो क्या? हाँ, भगवान पहाड़ उठा लेते हैं भक्तों के लिए। अरे भगवान हमारे वो रक्षक हैं, जैसे ही भक्त के जीवन में कष्ट आए तो दीवार फाड़ के, पिलर फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। वो टेंशन नहीं लेते कि अरे अभी मैं ऐसे आ रहा हूँ तो लोगों को बुरा बुरा ना लग जाए, अरे ये कहाँ से आ गया, वो सब सोचते ही नहीं। केवल और केवल एकमात्र अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारा जो जीवन में डर बना है ना, इस डर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है, तो पहला एक काम करना पड़ेगा, पूरा सरेंडर कृष्ण को करना पड़ता है। माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, भगवान कहते हैं।
तो जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो क्या अभी अभी हम भी फिर मंदिर ज्वाइन कर लें? आपका ये कहना है घर और छोड़ दें? नहीं, आपको कुछ माइनस नहीं करना है, बस कुछ प्लस करना है। और प्लस क्या करना है? केवल नित्य सुबह उठ करके भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हम पहली आंखें जब खोलते हैं ना, किस लिए खोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप रात को सोए, कैसे भी सोए कि नहीं सोए पता नहीं, पर जब आपकी दूसरे दिन यानी जब आप सुबह उठने वाले हो, आप आंखें खोलते हो तो किसके लिए खोलते हो? भगवान के लिए, परिवार के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या भगवान की भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। तो जो भक्त होते हैं उनकी जब आंखें खुलती है ना, तो आंखें खुलते ही पहला स्मरण होता है कि मुझे राधा रास बिहारी का दर्शन करना है, मुझे राधा रास बिहारी के पास जाना है, या सुबह उठ कर के मुझे हरिनाम जप करना है। ये होता है भक्तों की सोच। कोई कहता है ना, अरे हम कितने भक्त, हम कितने बड़े भक्त हैं, मतलब भक्ति में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे ही पता चलेगा कि हम हमारा दिनचर्या जो है वो कितना भगवान के लिए निकालते हैं और कितना अपने लिए बनाते हैं। अगर आपके 24 घंटे में अगर आप 2 घंटे भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, 1 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, आधा घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, 15 मिनट 5 मिनट भी भगवान के लिए अगर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप कैसे समझ पा रहे हो कि बस सब सही हो जाएगा? इस दुनिया में जितना भी भगवान ने सृष्टि बनाई है उसमें हर वस्तु में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन ये है टाइम। आप किसको कितना टाइम देते हो, इसका मतलब आप कितने सीरियस हो उसको लेकर के। अभी अगर कोई व्यक्ति किसी के जीवन में दुख है और कोई बड़ा व्यक्ति जाके उसके जीवन के उस दुख के समय में उसके साथ बैठता है, इसका अर्थ है कि ये कितना गंभीर है उस व्यक्ति के दुख को लेकर के। और अगर वो उसको दुख से कोई वास्ता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके पास 2 मिनट भी नहीं जाएगा, वो फ़ोन कर देगा, क्या हुआ, सब ठीक है ना, अच्छा हो गया ना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चलो ठीक है देखते हैं, चलो बस। और कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते। तो इसलिए हम सभी निरंतर अपने आप को, अगर किस चीज़ के लिए हम कितने सीरियस हैं, ये बताने के लिए ही हमें भगवान को अपना समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को आप समय नहीं दोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान वास्तव में हमसे सुखी होते हैं जब हम भगवान के लिए अपना जीवन का अमूल्य समय, जो हमें वास्तव में भगवान ने दिया है, वो समय हम भगवान को देते हैं। दिया भी किसने है? भगवान ने। और दे किसको रहे हैं? भगवान को। तो जितना समय हम भगवान की सेवा में लगाते हैं उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं कि इसको दिया तो मैंने है समय 24 घंटा कि तू अपने लिए भोग, पर ये अपने लिए भोग के नहीं करके ये मेरे पास आता है वो समय लेकर के, और मेरे साथ वो समय बिताता है। हमको एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो हमारे जीवन में बस सुखी दे, शांति दे, आनंद दे, और वो व्यक्ति इधर 24 घंटा खड़ा ही रहता है पर हम उसके पास नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं हम इसके पास जाएंगे, ये हमारा हेल्प करेगा, हम उसके पास जाएंगे, वो हमें हेल्प करेगा, उसको शांति करो। तो हमेशा हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा सहारा दे कि हमारा जीवन में सब शांति आ जाए। भगवान बोलते हैं मैं हूँ ना, क्यों इतना सारा ऑप्शन ढूंढ रहे हो? आई एम हियर, मेरे पास आओ। मन मनाओ मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। अरे कुछ नहीं, बस मेरे पास आ जाओ, मुझे प्रणाम कर लो। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे शरणागत रहो, मेरे में अपना मन लगा लो, बस जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
तो जब तक हम भगवान में अपना मन नहीं लगाते, जब तक हम भगवान को प्रणाम नहीं करते, जब तक हम भगवान की शरण में पूर्णतः नहीं जाते, हमें लगता है कि भगवान को हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है, हम अपना जीवन खुद जी लेंगे। और इतना अहंकार होता है जीव को, अरे खुद के अंदर जो भोजन डालता है उसको ये तक नहीं पता कि वो पचता कैसे है, वो मल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये उसको नहीं पता है। लेकिन जब उसको कहा जाए कि भगवान की शरण में जाओ तो वो बोलता है मैं क्यों जाऊं, वाई मी। तो इसी को अहंकारी कहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, पर अर्जुन वो महामूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वही अपना शरीर चला रहा है। हम तो अपने शरीर को हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं ना, कि हम युवा रहें, हमें कोई कष्ट ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो। पर क्यों ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्यों ये शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है, क्यों? ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया डाइट लेंगे, हम नहीं बूढ़े होंगे। होके दिखाओ। बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े डॉक्टर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, सर्जन था, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। वो ऐसा डॉक्टर था कि जिसका ऑपरेशन कर देता था उस व्यक्ति का हार्ट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता था। वही डॉक्टर, उसकी इतनी अच्छी टीम, इतने सारे उसने डॉक्टर ट्रेंड किए हुए थे। एक दिन कार से उतरा, अपने हॉस्पिटल के गेट के बाहर आया, कार से उतरा और उधर ही उसको हार्ट अटैक आया, गिर गया। सामने हॉस्पिटल, उसी का हॉस्पिटल, उसी डॉक्टर को हार्ट अटैक आया। और जब उसी डॉक्टर को ले जाकर के उसकी ही टीम ने उसका इलाज करना शुरू किया तो कोई उसको बचा नहीं पाया। ये खुद उस सर्जन डॉक्टर की हालत हुई कि वही मरा अपने ही हॉस्पिटल में। और किससे मरा? हार्ट अटैक से ही मरा। भगवान ने कोई और बीमारी नहीं चुना कि ब्रेन हैमरेज हो जाए, कुछ ये खराब हो जाए, वो खराब, हार्ट अटैक ही हुआ। जबकि इतना हार्ट अटैक किया, इतने हार्ट अटैक का सर्जन, इतना बड़ा सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट था, लेकिन अंत में उसी बीमारी से मर गया और कोई बचा नहीं पाया उसको। तो जितने भी लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि मैं जो है अपना प्लानिंग से सफल हो जाऊंगा, उन्हीं लोगों के जीवन में इतने बड़े भयंकर कष्ट आ जाते हैं। और उसका जब उनको कोई सलूशन नहीं मिलता तब वो भगवान को पुकारते नहीं, कोसते हैं, कोसते हैं, तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में ये दुख आया। एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था, बहुत बड़ा, उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं था। वो बच्चा मतलब जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, ऐसी बीमारी लग गई इसको। मतलब 7-8 साल के बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई। अब वो जो बच्चा था, जब इस प्रकार उसके जीवन में ये कष्ट आया तो जो खिलाड़ी था उसको बहुत दुख हुआ उसके जीवन में कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं और मेरे साथ ये हुआ है। क्यों लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान सबका अच्छा करता है, मेरे साथ तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो उसने एक बुक लिखा, वाई बैड थिंग हैपनिंग विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम लोग नहीं बोलते हम इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो उसने जब ये बुक लिखा और उसके ऊपर इतना एक्सप्लेनेशन डाला उसने, तो वो बुक की कॉपी इतनी बिकी, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, भगवान ऐसा ही है, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है। तो उसका जवाब एक व्यक्ति ने दिया, जिस व्यक्ति ने बुक लिखा था उसको एक लेटर लिख के दिया और बोला जो तुमने ये बुक लिखा है ना, इसको बैन करवा दो, इसको ख़त्म करवा दो। क्यों? क्योंकि तुम इतने बड़े टॉप क्लास के फुटबॉल चैंपियन रहे, तब तुमने भगवान से प्रश्न नहीं किया। अरे फुटबॉल खेलने के लिए कोई अगर जाता है तो पहले अपने ग्राउंड एरिया में जाएगा, खेलेगा। वहाँ पे अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो किसी छोटी टीम में जाके खेलेगा। टीम में खेलेगा तो कोई छोटे छोटे लेवल से खेलेगा, फिर उसमें से सिलेक्शन होते होते बड़े लेवल पे जाएगा, बड़े से
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट से नेशनल लेवल पे जाएगा, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और उस इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको टॉप क्लास का पोजीशन मिलता है, उसको कप्तान घोषित किया जाता है, उसके अंडर में टीम सिलेक्शन होती है। इतना कुछ जब तुम्हारे साथ हुआ, तुम हर बार जीतते गए, हर बार तुम्हारे साथ जब अच्छा हुआ, तब तुमने सवाल क्यों नहीं उठाया, वाई गुड थिंग हैपनिंग विद बैड पीपल, ये बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो गया? अच्छा तुम ही जीते तो बाकी जो लोग थे, क्या वो अच्छे प्लेयर नहीं थे? क्या वो अच्छा नहीं खेल रहे थे? पर तुम्हें भगवान ने जब वो पोजीशन लाके दिया, तब तुमने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि तुम्हारे साथ ही अच्छा क्यों हुआ, बाकी लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? तो हमें हर बार बस यही लगता है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, पर मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मैं कितने लोगों के साथ बुरा करता हूं। हर कोई सम्मान तो सब चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता है। परिवार में बताएंगे कि सब लोग ना मेरे ही दुश्मन हैं, मैं ही राम हूं, बाकी सब रावण हैं। और जब उनको कोई बोल दे कि नहीं देखो जो ऐसा है ना, तुम गलत फहमी में हो, एक्चुअली रावण ही तुम हो, तो जो आंखों से भस्म कर दे हमें। लोगों को अपनी गलती नहीं देखनी है, लोगों को अपने बुराइयां नहीं देखनी है, वो हर बार इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ, और अपनी बुद्धि से अपने आप को जजमेंट दे देते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति संसार में नहीं है। और इसी गलत फहमी के कारण पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे जीवन को भ्रष्ट कर बैठते हैं, एक गलत फहमी से कि मैं सही हूँ। जब तक हमारी बुद्धि इसी पर काम करेगी, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि नहीं नहीं हम सही नहीं, हम गलत है, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। और जब तक हमें ये लगता है कि हम ही सही हैं, हमारा उद्धार उसी समय रुक जाता है। हम आगे बढ़ने वाले जो थे ना, वहीं रुक जाते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा है। ये आपकी बुद्धि कुछ काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम इस बुद्धि को पहले धोएंगे नहीं, ब्रेन वॉश नहीं करेंगे, जो हम कर रहे हैं, है ना, ये बोलते हैं ना इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से आके किसी रिपोर्टर ने पूछा, आप इस्कॉन वाले सबका ब्रेन वॉश करते हो? प्रभुपाद जी ने बोला, इतना ब्रेन गंदा है तो उसको धोना तो पड़ेगा ही ना। तो जो ब्रेन को वॉश करेंगे तो बड़ा दुख होता है, और तभी ग्रोथ होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक हमारे बुद्धि को हम सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे, हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो कैसे बुद्धि को धोएं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि रोज सुबह उठ करके अपना चप्पल लेके अपने सर पे 100 बार मारना चाहिए। तब जाकर के हमारा दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आएगा। एक बार मैं सोचा था ये कर लेता हूँ, फिर मुझे किसी भक्त ने बताया नहीं, उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि सुबह उठ के नाम जप करना चाहिए। मेरा अच्छा। तो मुझ जैसा मूर्ख भी अगर इतना ज्ञानी बन सकता है, तो आप लोग तो ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान हैं। तो इसलिए हम सभी को अपनी बुद्धि को धोना चाहिए, अपने गलत आदतों को छोड़वाने के लिए। मुझ में कितनी कमी है उसके ऊपर काम करना चाहिए और अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। ये याद रखिए, जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे ना, हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं जाएंगे। इसलिए जो भय है ना, हमेशा डर बना है ना हमारे अंदर, अकेलापन रहने का, सब कुछ खो जाने का, ये तभी तक रहेगा जब तक हमें अपने आप से बहुत आसक्ति है और हमसे जो जो चीज़ जुड़ा है उससे बहुत आसक्ति है, तब तक ये दुख बढ़ा रहेगा, ये डर बना रहेगा। और जैसे ही ये आसक्ति खत्म हो जाएगी, ये डर खत्म हो जाएगा।
इसलिए हमारे गोस्वामी कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। कि ये जो मनुष्य जीवन मिला इतना दुर्लभ मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, और हम ये भगवान की प्रीति में लगा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने में लगा सकते हैं, पर हम अपनी बुद्धि के कारण इस मन को केवल भोग में लगा देते हैं, और इसी कारण ये जो हमारी बुद्धि है ये हमारे जीवन में केवल और केवल दुख दुख और दुख बढ़ाती है। इसलिए इस संसार में सुखी रहने का जो प्लानिंग है इसको छोड़ देना चाहिए, और इस संसार में सुखी रहने का प्लानिंग भी नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसे करके मैं सुखी तो हो जाऊंगा। अरे यहीं से गलती कर रहे हैं हम। बैंक से लोन उठा लेंगे, EMI भरते रहेंगे और उसका डर बना रहेगा कहीं बॉस ऑफिस से न निकाल दे, नहीं तो EMI कैसे जाएगा, EMI नहीं जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा, घर छिन जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। ये सब को छोड़ करके एकमात्र भगवान के शरण में रहना चाहिए। जितना अधिक हम भगवान के शरण में रहेंगे उतना अधिक हम संसार के भय से मुक्त होते चले जाएंगे। इसलिए अगर इस डर से बाहर निकलना है तो भगवान के शरणागत होना है और निरंतर नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? कोई सवाल? देखो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। अभी ऐसे एक बार टाइटैनिक डूब गया था, 1500 लोग मरे, तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। वैसे ही ये भी अभी तक के जितने भी एयर क्रैश हुए हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे भयंकर क्रैश ये था, क्योंकि जनरली फ़्लाइट जब उड़ती है उड़ने के बाद कुछ खराबी हो सकती है या लैंड करती है तो कुछ खराबी होती है, पर ये तो उड़ी ही और तुरंत वहीं पे ख़त्म, सोचने तक का मौका नहीं मिला किसी को। मेडिकल स्टूडेंट्स जो बाजू में, हाँ सोचिए, उनकी तो कोई भी गलती नहीं, तो भी बेचारे गए। तो यही है कि हमें अपने जीवन को ना, जितना भी हम प्लानिंग करते बैठते हैं उसमें कितने सारे क्रू मेंबर, कितने सारे लोग, सबके कुछ ना कुछ प्लानिंग ही होंगे ना, इसलिए तो लोग फ्लाइट में बैठे थे। कोई यात्रा क्यों करता है? कुछ प्लानिंग करके जाता है ना, मुझे यहाँ जाना है, ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे। किसी का विवाह था, किसी का बिजनेस डील था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई भगवान की सेवा करने जा रहा था, कोई समाज का कल्याण करने जा रहा था, पर एक सेकंड में सब समाप्त। इसलिए दो चीज़ हमेशा करनी चाहिए। जब रावण, भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था तो रावण का बस सांस चल रहा था, कुछ ही क्षणों में ख़त्म होने वाला था। राम ने बोला लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जाओ रावण से ज्ञान ले लो, इस समय वो शुद्ध हो गया है, वो शुद्ध ज्ञान देगा, जाओ उससे ज्ञान ले लो। लक्ष्मण बोले मैं ज्ञान लूँ इससे, रावण से? अब ठीक है भैया बोल रहे तो जाना पड़ेगा। तो गए रावण के सर के पास खड़े होकर बोलते रावण ज्ञान दो। रावण बोला जाए यहाँ से। आए लक्ष्मण, भैया देखा रस्सी जल गई, बल नहीं गया, मरा पड़ा है, फिर भी देखो कितना घमंड है उसको। तो राम बोले कहाँ खड़े थे तुम? बोला उसके सर के पास गया था, अभी मर रहा है तो मैं सोचा सर के पास जाओ देख लूँ। बोला नहीं, ज्ञान लेना है ना तो पैर की तरफ जाओ, सर के पास नहीं। गुरु के आगे सर पे बैठ के ज्ञान नहीं लिया जाता है। तो फिर गए लक्ष्मण नम्रता से, बोले रावण मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने बोला लक्ष्मण मेरे अंतिम समय में मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूँ?
पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। जीवन में जब भी कुछ अच्छा करने की इच्छा हो ना, तो उसे तुरंत कर लेना, और बुरा कुछ करने की इच्छा हो ना, तो उसको पोस्टपोन कर देना, बाद में कर लेना। बस यही जीवन की सीख है। तो लक्ष्मण ने पूछा कि ऐसा कौन था काम था रावण, जो तुम मुझे ये ज्ञान दे रहे हो? रावण ने बोला, लक्ष्मण, मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि ये जो लोग खारा पानी देख रहे हैं ना, इसको मैं पूरा मीठा पानी कर सकता था। पूरा संसार मेरा जय जयकार करता। ये रावण की कृपा से हम मीठा पानी पी रहे हैं। पूरा समुद्र मीठा कर सकता था मैं, इतनी शक्ति थी मेरे अंदर। और दूसरा अच्छा काम मैं कर सकता था। रोज लोग यज्ञ करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, मैं इतना सक्षम था कि मैं सीढ़ी बना सकता था। यहाँ से पृथ्वी से डायरेक्ट स्वर्ग लोग सीढ़ी चढ़ के चले जाते थे। इतना सक्षम था मैं बनाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा अभी तो बहुत लंबा जीवन है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। ऐसे सोचते सोचते मैंने अपना जीवन निकाल दिया लक्ष्मण। लेकिन बुरा काम जैसे ही मेरे पास आया, मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीता जैसी सुंदर नारी संसार में नहीं, तुरंत मेरे अंदर वह काम जागरूक हुआ। और मैंने 9 बजे प्लानिंग की, 12 बजे मीटिंग बैठाया अपने मामा को बुला करके, और 3 बजे अशोक वाटिका जाके खड़ा हो गया सीता का हरण करने के लिए। तो इतना बड़ा पाप करने का प्लानिंग मैंने इमीडिएट किया, तुरंत किया। लेकिन अच्छे काम करने के लिए मैंने प्लानिंग रखा, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। इसलिए जितना समय है उसी समय ये प्लानिंग कर लो कि कितना जल्दी जल्दी भगवान का भजन करके निकल जाएंगे यहाँ से। अगर यहाँ रह करके यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले महीने, अगले साल मैं बढ़िया से माला करूँगा, फिर देखना प्रभु जी आप, अरे अगला दिन मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे सामने, देखो मृत्यु तो सबकी हो ही रही। आज भी, अभी भी कोई मर रहा होगा, अगले 1 मिनट बाद भी कोई मर रहा है, अगले 1 घंटे बाद भी कोई मरेगा, कल भी कोई मरेगा। मरना तो सबको है। लेकिन इस प्रकार से जब कोई मरता है तो बड़ा शौक होता है, शौकीन होता है ना, कि ये ऐसा कैसे मृत्यु मिला। इसलिए अल्प से अल्प समय, क्षण से भी क्षण समय जब मिलता है ना, उस क्षण को भगवान में लगा देना चाहिए। उसी क्षण को भगवान में लगा देना चाहिए। वही क्षण हमारा निर्धारित कर देगा कि हमें किस ओर जाना है। कितना भी जीवन में पाप किया हो, लेकिन अगर अंत समय में भी भगवान का स्मरण हो गया ना, तो भी सब कुछ चेंज हो सकता है। पूरा गेम चेंज हो जाएगा, नरक से सीधा स्वर्ग पहुंच सकता है। पर वो बुद्धि आएगी कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए अभी जो बुद्धि बनी है, इसी से काम ले लो। एक ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, अभी अभी मुझे उठा लो, अभी मेरा यहाँ पे प्राण ले लो आप, क्योंकि अभी मेरा मन आप में लगा हुआ है। अगले क्षण पता नहीं फिर से मन बदल जाए, इसलिए अभी मन लगा हुआ है, इसमें ही उठा लो मुझे। ऐसा वो लिखते हैं, गाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने हर क्षण का सही इलाज यही है, एकमात्र भगवान की शरण में लगा के अपने जीवन को भगवान के शरण में लगा देना चाहिए। ठीक है? हाँ, यस प्रभु जी, ट्रेन में भागवत गीता था, वो नहीं चला, बच गया। भगवान की कृपा थी। और एक आदमी भी बच गया, वो भी भगवान की कृपा थी। यस, हाँ बैठ के बोलिए। मुझे ये पूछना था महाराज जी, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने मार्ग पे चलते, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है और बहुत सारे लोगों को परिश्रम करने पड़ते। उसका क्या वजह है? जबकि किसी का बुरा भी नहीं करते, अपने मार्ग से और दूसरों को मदद भी करते, फिर भी उनके साथ क्यों गलत होता है? ऐसा क्या कारण? जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए आप। किसी व्यक्ति को पकड़ के बोल रही होंगे आप, तो वो व्यक्ति ऐसा क्यों हो रहा है, यही पूछ रहे हैं ना आप? तो वो व्यक्ति का नाम लीजिए तो पता चलेगा कि आप किसकी बात कर रही हैं। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त के मैं भाई के बारे में बताना चाहूँगी कि उनके अभी इसमें बहुत सारे वो कठिनाई है उनके काम पे और उनके व्यक्तिगत जीवन में, जबकि वो बहुत अच्छे हैं,
उनके भाई जो है पूरे परिवार को देखते हैं, ये उनके काम पे भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो वो क्या वजह हो सकती है उनके जीवन में, जबकि वो सबको बहुत मदद करते, अभी भी इतने परिश्रम में रह के भी वो दूसरों को मदद करते, रोज पूजा पाठ करते, फिर भी ऐसी कठिनाई क्यों, क्या कारण हो सकता है? देखो, एक्चुअली कोई कितना भी अच्छा काम करे तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि कोई अच्छा काम करेगा तो मैं उसका बुरा करूँगा और कोई बुरा काम करेगा तो मैं अच्छा करूँगा। हर व्यक्ति जो होता है अपने कर्म को भोगता है। तो जो कोई अच्छा कार्य करता रहता है और उसके जीवन में फिर भी दुख आता है तो भगवान जानबूझ के डालते हैं, क्योंकि उसको अच्छा उत्तम गति देना है ना। भविष्य में उसको मृत्यु होगी, उसको स्वर्ग ले जाना है, तो वहाँ जाने के लिए उसके पास कुछ पाप भी पड़े हैं पेंडिंग पिछले जन्मों के। तो भगवान क्या करते हैं, वो उसको देते रहते हैं, ये ले ये ले ये ले। तो बेचारा ये तो अच्छा काम कर रहा था, फिर भी इसके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान भुगतवाते हैं उसको, और भुगतवाने के बाद उसका जब पूरा लेवल बराबर हो जाता है कि हाँ अभी इसका पाप खत्म हो गया, तो इतने थोड़े से पाप के लिए इसको नरक भेजने से अच्छा था कि यहीं भुगतवा दो उसको। तो ऐसी सी बीमारी मिल जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कितने ज्ञानी थे, स्वयं माँ दुर्गा आकर के उनसे बात करती थी और पूरी दुनिया वाले उनको बोलते थे, अरे आप तो इतने शुद्ध भक्त हैं माँ दुर्गा के, तो आपको कैंसर क्यों हुआ? आपको तो नहीं, उनको पूरे मुंह में कैंसर हो गया था। तो एक अच्छा व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, और स्त्रियों के प्रति तो जनरली लोगों के माइंड में कुछ तो बुरा ख्याल आता ही है, पर रामकृष्ण परमहंस के मन में बिल्कुल कभी नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी तक को माँ के रूप में देखते थे वो। ऐसे व्यक्ति को भी अगर कैंसर हुआ तो फिर वही सवाल आ जाता है, इस व्यक्ति ने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो होता यह है कि भगवान कर्मों का फल कुछ समय के लिए दे देते हैं, ये ले ये ले ये ले। अच्छा, अच्छे व्यक्ति के साथ भी भगवान ये करते हैं, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ भी भगवान यही काम करते हैं। देखते हैं कि इसके पास पुण्य थोड़ा सा है और पाप बहुत है, तो क्या करते हैं, इसको उसके लिए स्वर्ग भेजने से अच्छा है इधर ही इसको पुण्य का फल दे दो। तो उसको देखो बिना बात के लॉटरी लग जाती है, वो कोई चोरी करने जाता है, सक्सेस हो जाता है, उसको लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है। तो देख के लगता है ये तो गलत किया, चोरी किया और उसका तो सब सक्सेस हो गया। नहीं, ये भी इस समय के लिए ही चल रहा है। इसलिए ये कर्म ऐसा है भगवान का जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सृष्टि जो है ये भगवान के हाथ में है। आत्मा कहीं से तो आता है और कहीं तो जाता है। अगर ये हमें पता है तो ये बात को भी हमें समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत भगवान के हाथ में है, तो भगवान वो इसीलिए भुगतवाते हैं। तो किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो इट्स ओके, उसको बोलिए कि सहन करे और भगवान के शरण में रहे, भगवान में अविश्वास ना लाए, विश्वास ही रखे। उसका समय बदलेगा, नहीं भी बदलेगा तो उसका नुकसान नहीं, उसका सिर्फ फायदा ही फायदा है। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है, लोग अगर बुरा बनना चालू कर देंगे तो उसके जीवन में देखो फिर से अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा हो रहा है, अब वो अपना उल्टा गिनती गिनना चालू कर रहा है, अब वो रॉन्ग ट्रैक में जा रहा है एक्चुअली। इसलिए कर्म को सहन करना पड़ता है, और इस सहन को जब तक कर्म को सहेंगे नहीं ना, ये कर्म खत्म नहीं होगा। कर्म को खत्म करने के लिए सहन करना पड़ता है। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है माता जी? मेरा सवाल ये है, कौन से शास्त्र में लिखा है, जरा बताओगी? अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी और प्रचार करूँगा। सुनो, आप लोग इधर प्रश्न उत्तर करो, उधर मत करो। अपने डिस्कशन के लिए नहीं बोला, प्रश्न पूछने के लिए बोला। मेरा सुनो, बाकी का बाद में डिस्कशन कर लेना। हाँ, तो ठीक है। हाँ, कृष्णा बुक में लिखा है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, सब बोल रहे हैं भी जाने दो, बस हो गया। तो ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम सदैव भगवान के लिए अपना मन जो है उनके शरण में लगाएं, निरंतर उनका नाम जप करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं।
क्योंकि जीवन को जब तक शुद्ध नहीं बनाएंगे ये संसार में भय कष्ट बना ही रहेगा, ये समाप्त नहीं होने वाला है, ये यहीं रहने वाला है। इवन भक्ति करने के बाद भी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि व्यक्ति को इस संसार चक्र में पुनः नहीं आना पड़ेगा, और हमारा जो वर्तमान जीवन है उसमें हमें एक दृष्टिकोण मिलता है सहन करने का। जैसे हम भक्तों के जीवन में जब दुख आता है ना, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भगवान ने दुख दिया, हम ये सोचते हैं कि हमें हमारे पाप कर्मों के कारण दुख मिल रहा है। ये भक्तों की सोच होती है। और जब भक्तों के जीवन में कुछ अच्छा होता है ना, तो बोलते भगवान की असीम कृपा है, ये भगवान ने दिया है। यही सोच से हमारा जीवन आगे बढ़ता है और सुखी रहता है। लेकिन अगर आप जब भगवान को अपने जीवन से दूर कर दोगे ना, तो जैसे ही दुख आएगा तो हम पहला ब्लेम भगवान को करते हैं, सब भगवान ने ऐसा हमारे साथ किया है। लेकिन जब अच्छा होता है ना, तो हम सोचते देखा ये सब मेरे मेहनत का फल है। ये फर्क है भक्त में और अभक्त में। इसलिए हमें कभी भी भक्त और अभक्त में जो उनकी जो चेतना है उसको समझने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की